मेरा काम करने वाला कोई है नहीं है। अब्बू मेरे हैं, वो माजूर हैं। मेरी मैरिज लाइफ कुछ अच्छी नहीं चली, इस वजह से मैं अकेली थी और ये काम स्टार्ट किया। मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। औरत हो या मर्द, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ फजूल टाइप के लोग होते हैं जो कॉल करते हैं, अजीब व गरीब बातें करते हैं, उससे बंदा बड़ा दुखी होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें करनी होती है तो ये घर के अंदर बैठ के भी बंदा कर सकता है। बाय द वे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सिर्फ काम करने के लिए खड़ी हूँ। मुझे कोई इस तरह का शौक़ है कि मैं किसी से अफेयर चलाऊँ। जो लोग फ़ोन करके तंग करते हैं, मज़ीद इनको सोचना चाहिए कि हमारे भी घर में बहनें हैं, हमारे घर में भी बेटियाँ हैं। ये सब किसी के साथ करने से पहले ख़ुद के गिरबान में मुँह डालना चाहिए। आपकी बहन यहाँ खड़ी है और कुछ मांग नहीं रही हूँ, यही कह रही हूँ कि आप मेरे पास आएँ, 100 का खाना खाएँ, 50 का खाएँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद और आज हम मौजूद हैं 6 रोड के फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे, जहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है। चावलों का ये स्टॉल है और नबीला नामी खातून इस स्टॉल को चलाती हैं, अपना घर बार चलाती है स्टॉल के ज़रिए। इनकी क्या कहानी है, आइए इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नबीला, कहाँ से हैं आप? मुज़फ़्फ़राबाद। ये स्टॉल आप यहाँ पे लगा रही हैं, कब से लगा रही हैं और क्यों लगाती हैं? मुझे 1.5 साल हो गया लगा रही हूँ। तो पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अपनी बच्ची है छोटी, वो बोलती और सुनती नहीं थी, ठीक है, उसके इलाज के लिए भी मुझे चाहिए था। और बाकी ये है कि मेरा काम करने वाला कोई है नहीं है। अब्बू मेरे हैं, वो माजूर हैं। मेरी मैरिज लाइफ कुछ अच्छी नहीं चली, इस वजह से मैं अकेली थी और ये काम स्टार्ट किया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा, 3 बेटियाँ और 1 बेटा। वो पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? जी, वो स्कूल गोइंग है। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स में? सरकारी में जाती है। और जो आपकी छोटी बेटी सबसे छोटी है, जो बोल और सुन नहीं सकती, पैरालाइज है, वो पढ़ रही है, वो जा रही है कहीं? नहीं, वो स्कूल नहीं जा रही अभी, तो मैं चाह रही हूँ कि वो किसी अच्छे स्कूल में जाए। और कह रही हैं कि दाखिले बंद हैं, दाखिल नहीं हो सकती अभी, दाखिले बंद हैं, ये वो। अच्छा, ये स्टॉल आप लगा रही हैं, आप चावल जो है यहाँ पे क्या क्या है आपके पास? मेरे पास वेजिटेबल राइस होती हैं, ग्रीन टी होती है और आगे नेक्स्ट अभी गर्मियाँ आएंगी, कुछ शरबत वगैरह लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो आपका काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अच्छा चल जाता है और कभी नहीं भी चलता। कल मैं आई हूँ तो कल सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन वो कुछ खास काम नहीं था। तो कभी ऐसा होता है कि जो ख़र्चा किया होता है वो भी वापस नहीं आता, और कभी ऐसा होता है कि अच्छा हो जाता है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि सुबह अगर नियत करके बंदा एक अच्छे नेक दिल से नए काम की निकले तो अल्लाह पाक उसको कुछ ना कुछ दे के ही कर देते हैं। अच्छा, एक बाहिजाब खातून माशाल्लाह आप हिजाब करती हैं, हिजाब करके बाहर निकली हुई है और इस मेन रोड पे जो है वो चीज़ें बेच रही हैं अपने घर का ख़र्चा उठाने के लिए, चावल। तो आप लोगों से कुछ कहना चाहें? मैं कुछ ख़ास तो नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि काम करना कोई बुराई नहीं है, ठीक है। काम करे अगर कोई बंदा, औरत हो या मर्द, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। ये अपने तक होती है इंसान को कि कोई किस नज़र से देखता है, कोई किस नज़र से देखता है, लेकिन जब तक ख़ुद बंदा सही हो ना, कभी कोई दूसरा गलत नहीं कर सकता। अच्छा, आपने इससे कबल भी इंटरव्यू दिए हैं, तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, लोग आपकी मदद कर रहे हैं? लोग कांटेक्ट करते हैं और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कांटेक्ट करके तो अजीब व गरीब सवाल करते हैं, तो उस वजह से मैं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। कोई 1-2 भाई इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, उनकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना घर को भी चला रही हूँ और ये स्टॉल मेरा क्या पता कभी उनकी वजह से भी कुछ इतना हुआ कि मुझे एक भाई ने ये काम भी करवा के दिया। और सब कुछ काफ़ी ऐसे अच्छे भी लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ फजूल टाइप के लोग होते हैं जो कॉल करते हैं, अजीब व गरीब बातें करते हैं, उससे बंदा बड़ा दुखी होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें करनी होती है तो ये घर के अंदर बैठ के भी बंदा कर सकता है। बाय द वे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सिर्फ काम करने के लिए खड़ी हूँ, ना कि मैं कोई किसी से कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए खड़ी हूँ और ना ही मुझे कोई इस तरह का शौक़ है कि मैं किसी से अफेयर चलाऊँ या इस तरह की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। पर ये कहना चाहूँगी कि जो लोग फ़ोन करके तंग करते हैं, मज़ीद इनको सोचना चाहिए कि हमारे भी घर में बहनें हैं, हमारे घर में भी बेटियाँ हैं, तो ये सब किसी के साथ करने से पहले ख़ुद के गिरबान में मुँह डालना चाहिए कि हम लोग भी घर वाले हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। अच्छा, आप यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे हज़ारों लोग, आपको पता है हमारी डोमिनेंट यहाँ पे मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है
और मर्दों की सोसाइटी कहलाई जाती है। आप यहाँ पे काम करती हैं तो आपको कभी किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या लोग आपको पता है हमारी सोसाइटी ऐसी है, माशरा ऐसा है, तो कभी ऐसा कोई आपको मुश्किल दरपेश आई है कि आपको लगा कि ये काम आपको छोड़ देना चाहिए? नहीं, असल में मुझे इस तरह लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सुबह आती थी, रात को 10-10 बजे तक यहाँ से जाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर एतमाद और रखना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के ऊपर। जितना भी कोई बुरा इंसान है ना, तो जब तक आप खुद ना बुराई की तरफ जाओ तो दूसरा कभी कोई नहीं लेके जाता, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ है, आप खुद एक अच्छे काम पे चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कभी कोई किसी को दूसरा नहीं लेके जाता। बुराई पे कभी कोई दूसरा लेके नहीं जा सकता। और आप तो मेहनत कर रही हैं, यहाँ पे अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, और इंशाल्लाह एक दिन वो बहुत बड़े इंसान बनेंगे। अच्छा, उन ख़वातीन को कोई मैसेज दें जो ये काम करना चाहती हैं लेकिन वो शायद इस मुआशरे से डरती हैं, बाहर नहीं निकलती। नहीं, बाहर निकल से डरना तो नहीं चाहिए। जब इंसान को एक मजबूरी होती है ना, तब इंसान हर मुश्किल वक्त से गुज़र जाता है। और कोई गलत रास्ता इख्तियार करने से बेहतर है कि अपना कोई छोटा मोटा काम कर लें और अल्लाह का नाम लेके निकलें, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको दे के भेजेगा। अल्लाह पाक कामयाबी देंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे CDA की जानिब से आपको कोई मसला नहीं होता, स्टॉल्स उठवा लिए जाते हैं कि आप मेन रोड पे जाओ, कोई स्टॉल नहीं लगाना? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। CDA वाले मेरे पास आए थे एक दिन, कहते हैं कि बेटा आपने ये स्टॉल थोड़ा बड़ा कर लिया है, तो मज़ीद आप इसको क्लोज़ करें, इसकी सीटें वगैरह उठा लें। तो मैंने उनसे यही कहा था कि ये मैंने ख़ुद नहीं किया, ये चेयर ज़रा मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने ला के दी हैं, स्टूडेंट्स ने। यह स्टॉल मुझे किसी ने गिफ्ट किया है काम के दौरान। वो मुझसे कह रहे थे कि आप पैसे लेना चाह रही हैं, मुझे बताएं। मैंने कहा भाई मैं पैसे आज मांगूंगी, कल मांगूंगी, 2-3 दिन ना खाऊंगी, बैठ जाऊंगी घर। ये चीज़ मुझे, आप इससे बेहतर है कि मुझे इस तरह का काम करके दें ताकि मैं हमेशा कमा सकूँ। तो बस कुछ लोग अच्छे भी बहुत हैं, और सबसे बड़ी बात ये है मेरे लिए कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ लोग आते हैं, गाड़ियाँ आगे लगा के चले जाते हैं, वो बेचारे आते हैं लिफ्टर लेके, ये उठाते हैं, गाड़ी उठा देते हैं, किसी चीज़ की भी मुझे ज़रूरत हो वो मुझसे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहें अपने लिए? हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू बीमार हैं, माजूर हैं, 4 से 5 लाख रुपया हॉस्पिटल में मांगते हैं उनको ऑपरेशन के लिए, ठीक है। मेरे अब्बू बेड रेस्ट हैं, वो उनको उठा के ऊपर नीचे लेके जाना पड़ता है। तो मेरा एक ही भाई है, वो रिक्शा चलाता है। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे अब्बू को कोई अच्छा इलाज मिल जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, आएँ जाएँ, बाहर घूमें फिरें, क्योंकि मेरे अब्बू एक कमरे में बंद रहते हैं, उस वजह से मेरा बहुत दिल दुखता है। अच्छा नबीला, अपने कस्टमर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? आप इतने मज़े के चावल बनाती हैं, वो आएँ आपके पास और खाएँ। हाँ, बस मैं कस्टमर के लिए यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन यहाँ खड़ी है और कुछ मांग नहीं रही हूँ, यही कह रही हूँ कि आप मेरे पास आएँ, 100 का खाना खाएँ, 50 का खाएँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। नाज़रीन, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। नबीला को आपने सुना, जो यहाँ पे फूड स्टॉल लगाती हैं, पूरा दिन मेहनत करती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती है। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डेली औसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।